शिवोहम। पिछले यानी भाग 258 में हमने देखा अब देखेंगे भाग 259। श्री वैकुंठ। यहाँ के पृथ्वी के ऊपर श्री पार्वती माता, इनकी ज्योत आकर रुकने के बाद उस ज्योति ने अपना मूल रूप श्री पार्वती माता ये रूप धारण किया है। उस वक्त वहां तुरंत ही श्री शिवशंकर, इनकी ज्योत ये अपने सूर्य के अंदर से निकलकर वो ज्योत श्री पार्वती माता इनके पास आकर रुकी है और उस ज्योति ने अपना मूल श्री शिवशंकर ये रूप धारण किया है। श्री वैकुंठ। यहाँ के पृथ्वी के ऊपर श्री पार्वती माता और श्री शिवशंकर, इन्होंने यानी उन दोनों ने ही बहुत समय तक कड़ी तपस्या करते हुए बैठे हैं। उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद दोनों ने ही उसी अवस्था में ध्यानस्थ बैठे रहे थे। उन दोनों की भी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद श्री पार्वती माता और श्री शिवशंकर, इन्होंने श्री वैकुंठ इस पृथ्वी के ऊपर कुछ समय तक नृत्य बहुत ही आनंद से किया है। श्री वैकुंठ यहाँ के पृथ्वी के ऊपर दोनों का ही आनंद से हो रहा नृत्य पूर्ण होने के बाद दोनों ने ही वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया है और श्री पार्वती माता, इनके दिव्य ज्योति ने पृथ्वी के पेट के अंदर प्रवेश किया है और तुरंत वो उनकी ज्योत बाहर निकली है। उसके बाद दोनों ज्योति, इन्होंने वहां कुछ अलग विधि किया है। उन दोनों का भी विधि यह पूर्ण होने तक श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर, ये दोनों की ही ज्योति ये वही 7 नंबर के पृथ्वी के ऊपर यानी श्री पाताल, यहाँ के पृथ्वी के ऊपर रुकी थी। श्री पार्वती माता और श्री शिवशंकर, इन्होंने तपस्या की है। बाद में वो ध्यानस्थ बैठे हैं और उसके बाद उन्होंने नृत्य किया है। श्री पार्वती माता, इन्होंने तपस्या करने का कारण श्री वैकुंठ यानी 8 नंबर की पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर अपना कब्जा अधिपत्य रहे, साथ ही उस पृथ्वी के ऊपर पेट के अंदर प्रवेश करके अपना वास्तव्य रहे, इसके लिए तपस्या की थी। और श्री शिवशंकर, इन्होंने उनके पास बैठ के तपस्या करने का कारण ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर के सभी श्री दैवत, इन्होंने अपना कार्य पूर्ण होने के बाद 8 नंबर की पृथ्वी यानी कि श्री वैकुंठ यहाँ के पृथ्वी के ऊपर आकर हमेशा के लिए आनंद से रहे, इसके लिए तपस्या की है। और उसके बाद दोनों भी जन ध्यानस्थ बैठे रहने के बाद बहुत ही आनंद से श्री वैकुंठ इस पृथ्वी के ऊपर दोनों ने ही नृत्य किया है। और उसके बाद श्री पार्वती माता, इन्होंने वहां के पृथ्वी के अंदर प्रवेश किया है और वो वापस पृथ्वी के पेट के अंदर से बाहर आने के बाद दोनों के ही मूल ज्योति, इन्होंने अपना मूल रूप धारण करके वहां ही कड़ी तपस्या की है। श्री शिवशंकर और श्री पार्वती माता, इन दोनों ने पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके जमीन के ऊपर बैठक लगाकर नीचे बैठे हैं और अपनी आंखें मिटा के उन्होंने कड़ी ऐसी तपस्या करने के लिए शुरुआत की है। ब्रह्मांडपति
श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ। इस महाग्रंथ में संक्षेप में सारांश लेखन ऐसा होगा। सब ब्रह्मांड निर्मिति पूर्ण होने के बाद ही सबसे आखिरी में मानव निर्मिति हुई है और ब्रह्मांड निर्मिति से ही चंद्र का तेज ये हर दिन थोड़ा थोड़ा अंश अंश बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहने वाला है। ब्रह्मांड का आयु ये 17 काल इतना तय हुआ है। ब्रह्मांड निर्मिति हुई तब से मानव निर्मिति होने तक कुल कितना काल हो गया हुआ है और कैसा कैसा गया है और सबसे आखिर में मानव निर्मिति हुई है और उसके बाद मानव कैसे और कितने काल में नष्ट हुआ है, कौन से काल में नष्ट होने वाला है। ब्रह्मांड में सबसे आखिर में मानव निर्मिति हुई है और सबसे पहले मानव ये नष्ट होने वाला है। उसके बाद प्राणी पंछी नष्ट होने वाले हैं। उसके बाद पानी में के प्राणी नष्ट होने वाले हैं। उसके बाद वनस्पति नष्ट होने वाले हैं। उस वक्त ये ऊपर के यानी आधे ब्रह्मांड में सिर्फ 15 चंद्र, 15 सूर्य, 34 पृथ्वी और नवग्रह के सब ग्रह इतना ही खाली रहने वाला है। ब्रह्मांड में की वनस्पति नष्ट होने के बाद सब पृथ्वी और नवग्रह के सारे ग्रह ये नष्ट होने वाले हैं। वो कौन से काल में नष्ट होने वाले हैं यानी वो आने वाला ही है। उसके बाद ब्रह्मांड में सिर्फ 15 सूर्य, 15 चंद्र इतना ही खाली रहने वाला है और चंद्र का तेज हर दिन बड़े पैमाने पे बढ़ते ही रहने के कारण ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य ये प्रचंड गर्मी की वजह से प्रचंड गर्मी बढ़ने के कारण विस्फोट होकर हर एक सूर्य ये नष्ट होने वाला है। उस वक्त चंद्र का तेज इतना प्रचंड उग्र बढ़ने वाला है कि उस चंद्र के उग्र भारी गर्मी रहने वाले तेज की वजह से आखिर में ब्रह्मांड में के हर एक चंद्र के बहुत बड़े पैमाने में विस्फोट होने वाले हैं और नष्ट होने वाले हैं। उस वक्त ऊपर का आधा ब्रह्मांड ये पूरी तरह से नष्ट होने वाला है। ब्रह्मांड सब तरफ सिर्फ वातावरण ये खाली रहने वाला है और उसके मूल 9 शक्ति, 9 काल राक्षस, 26 पंचमहाभूत, अनगिनत करोड़ों शक्ति दैवते और ब्रह्मांड में के सब श्री दैव देवते इतना ही अदृश्य रूप में खाली रहकर सब तरफ घूमते रहने वाले हैं और आखिर में जिस तरह से श्री दैव देवते निर्माण हुई है उसी तरह से क्रमवार एक एक सब श्री देवते ये एक दूसरे में समा जाएगी। श्री मूल शक्ति इनको ब्रह्मांड निर्मिति करने के लिए 16,34,000 वर्ष इतना समय लगा है। इस समय में सब निर्मिति करने के बाद ब्रह्मांड के 17 काल की आयु इसकी शुरुआत हो गई है और 17 काल की आयु कालखंड पूर्ण होने के बाद उन्होंने निर्माण किया हुआ ब्रह्मांड नष्ट होने के लिए वापस उसके साथ 16,34,000 वर्ष इतना समय लगने वाला है। जिस तरह से दैव देवते ये एक दूसरे में समा गई उसी तरह से जैसे निर्मिति हुई है मूल 9 शक्ति इतने ही उन्होंने निर्माण किए हुए वातावरण में बाकी रहेंगे। उसके बाद जिस तरह से मूल 9 शक्ति हर एक शक्ति निर्मिति हुई है उसी तरह से क्रमवार एक एक शक्ति में ये समा जाएगी और आखिर में सिर्फ एक ही मूल शक्ति यानी श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ये सिर्फ उनकी ही तेजस्वी ऐसी ज्योत ये नीचे भ्रमण करते हुए रहने वाली है। उस वक्त 16,34,000 वर्ष यह समय पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ये वापस थोड़ा समय जाने के बाद अपने ऊपर का ब्रह्मांड निर्मिति हुई है
उसी तरह से नीचे का ब्रह्मांड निर्मिति अपने ब्रह्मांड की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। वो करेंगे ही। उसके लिए वापस निर्मिति के लिए 16,34,000 साल लगने वाले हैं और उस कार्यकाल में ही सब निर्मिति के क्रमवार पूर्ण होगी। बाद में ब्रह्मांड की आयु ये 17 काल, ये समय की शुरुआत होकर इस तरह से हर एक काल में की घटना वही घटना वापस होती रहेगी। ब्रह्मांड की आयु 17 काल पूर्ण होने के बाद, यानी कि 17 काल ये आयु की शुरुआत होने से चंद्र का तेज हर रोज थोड़ा थोड़ा अंश बढ़ना शुरू होगा और 17 काल आयु पूर्ण होने तक बड़े पैमाने पे चंद्र का तेज गर्मी ये बढ़ी हुई होंगी और ब्रह्मांड के आयु के 17 काल पूर्ण होने के बाद आगे का 16,34,000 वर्ष ये कार्यकाल में वापस एक एक इस तरह से सब निर्मिति ये पूरी तरह से नष्ट होंगे। धन्यवाद। अगले यानी भाग 260 में हम देखेंगे। और जैसे अपना ऊपर का ब्रह्मांड ये क्रमवार नष्ट हुआ है, बिल्कुल वैसे ही नीचे का ब्रह्मांड ये क्रमवार नष्ट होगा। जिस तरह से ऊपर का ब्रह्मांड नष्ट होने के बाद सभी दैवते शक्ति समा गई होंगी, यानी नीचे का ब्रह्मांड ये श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति, इन्होंने जिस तरह से ऊपर के ब्रह्मांड की निर्मिति की, उसी तरह से नीचे के ब्रह्मांड की निर्मिति करने के बाद ब्रह्मांड में का सब तरफ उन्होंने निर्माण किया हुआ वातावरण ही और उसमें सिर्फ उनकी ही मूल दिव्य ज्योत ये सब तरफ आनंद से भ्रमण करते हुए रहने वाली है।